ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार भरत और राम का अलौकिक मिलाप होता है। सभी देवी देवता इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। फूलों की वर्षा होती है। लक्ष्मण के हृदय की गति तो कोई नहीं जान सकता, किस प्रकार वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार भरत, राम, लक्ष्मण बाकी नगर निवासियों से, गुरु से, माताओं से किस प्रकार मिलते हैं। तो जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबसे मिल लिए, तब निषाद राज ने बताया कि प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं, उनकी पत्नी अरुंधति भी है माता, सारी माताएं भी आई हुई हैं और भी अन्य नगर निवासी हैं। तो उनकी ये बात सुनकर भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण को तो साथ ले चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्हें दर्शन किए। सीता को यहाँ अकेला छोड़ना उचित नहीं है, तो इसलिए वो शत्रुघ्न को वहाँ छोड़कर सभी जल्दी से उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत जा रहे हैं। अब भगवान राम के कदम तो इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं कि पूछो ही नहीं। उन्हें गुरु, माता पिता और नगर निवासियों का आगमन खुशी भी दे रहा है और व्याकुल भी कर रहा है कि देखो कितनी दूर से वो चलकर मुझसे मिलने आए हैं। गुरु का दर्शन किया, भगवान प्रसन्न हुए। सभी माताओं में सबसे पहले माता केकई के चरणों में शीश झुकाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं कि माता, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम पश्चाताप मत करो। फिर माता सुमित्रा और उसके बाद माता कौशल्या के चरणों में शीश झुकाते हैं। माताएं भी राम, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आज उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। निषाद को वशिष्ठ जी ऐसे गले से लगा रहे हैं जैसे वो राम और भरत को गले लगाते हैं। तो यहाँ देखो, वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं उसे गले लगाकर, और निषाद अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मान रहा है कि कहाँ मैं और कहाँ गुरु वशिष्ठ। सभी प्रसन्न हैं। उनके मिलन को देखकर माताएं आनंद विभोर हो रही हैं। जब सभी माताओं से मिल लिए, तब भगवान आग्रह करते हैं कि अब चलिए आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं कि जहाँ चित्रकूट में हम सब रह रहे हैं। सभी नगर निवासियों को लेकर भगवान राम आते हैं। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु सब गिने चुने लोगों को तो आश्रम के नज़दीक ले जाया जाता है। बाकी आसपास जो है कुटियाएं बनाकर उन्हें वहीं ठहरा दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक ही कुटिया में आ नहीं सकते थे। इसलिए ब्रह्मा की कृपा से अनेक कुटियाओं का तुरंत निर्माण हो जाता है। सीता जी सबके चरणों में अपना शीश झुकाती है, सभी माताओं से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। सीता को ऐसे लगता है कि मानो राजहंसनिया जो है वो विधि के वश में पड़कर बहुत व्याकुल हो गई। विधि यहाँ वधिक को कहा गया है, जो शिकारी है, कि मानो शिकारी के जाल में जब राजहंसनियां फंस जाती हैं तो उन्हें पता है हमारी मृत्यु अब निकट है। तो ऐसी सीता अनुभव कर रही है कि माताओं की ऐसी हालत हो गई है। सीता जी
और सभी रानियां बहुत व्याकुल हैं, एक दूसरे की दशा देख देख कर रो रही हैं। तभी वशिष्ठ जी भगवान राम को बताते हैं कि तुम्हारे पिता जो है तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इस कारण वो इस वियोग को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे विरह में उन्होंने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये सुना भगवान राम व्याकुल हो गए, सभी दोबारा रोने लग गए। रानियां भी रो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं। तब मुनि वशिष्ठ जी जो है वो भगवान राम को समझाते हैं कि पुत्र, तुम जो है राजा दशरथ का शोक मत करो। वो बहुत ही ज्ञानी विद्वान थे, जब तक जीते रहे तुमसे बहुत प्रेम किया और तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाए और तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तुम्हें पुत्र धर्म का पालन करना है, उनकी क्रियाकर्म करनी है। तो भगवान राम को वेदों के अनुकूल जो जो विधियां थी नदी के किनारे लेकर गए, वहां जल में खड़े करवाकर वशिष्ठ जी ने उनका श्राद्ध कर्म करवाया। उस दिन राम और लक्ष्मण के साथ सभी लोगों ने जो है निर्जल यानी कि उपवास रखा, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अनाज तो दूर की बात, फल फूल भी छोड़ दो, जल भी ग्रहण नहीं किया। जब ये क्रियाक्रम हो गया तब श्री रामचंद्र जी गुरु से बोले कि हे नाथ, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप नगर निवासियों को लेकर आए हो ये बेचारे कंद मूल फल खाकर जी रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने घर में पता नहीं क्या क्या भोजन बनाकर खाते थे। इसलिए आप जो है अब लौट जाइए, इनको साथ ले जाइए, क्योंकि यहाँ ये नहीं रह सकते, यहाँ इनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है और कंद मूल फल खाकर ये अधिक दिन तक नहीं रह सकेंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, दया के धाम हो, तुम क्यों नहीं दुखी होगे इनको देखकर, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही सबको सुख देने वाला है। लेकिन जब राम ने उन्हें जाने के लिए कहा तो सभी व्याकुल हो गए। वो जाना नहीं चाहते हैं, भगवान राम के साथ ही रहना चाहते हैं। जितने भी कौल हैं, किरात हैं, भिल्ल हैं, वन में रहने वाले जितने भी हैं, सब अपने घरों से दोने भर कर लाते हैं कंद मूल फल, उनको खिलाते हैं। अयोध्या वासी उनको दाम देना चाहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे तो बहुत बड़े भाग्य हैं जो हमने आपके दर्शन पाए, वरना हमें कहाँ आपके दर्शन मिलते। भगवान राम तो अलौकिक भगवान ही हैं। वो तो नारायण जो हैं नर का रूप धारण करके आए हुए हैं और आप वन में हमारे मेहमान हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। वो कहते हैं कि जब से हमने भगवान राम के चरणों को देखा है, हमें सुख ही सुख मिल रहा है। दुख का तो कहीं नाम निशान ही हमारे जीवन में नहीं है। और फिर अब आप भी आ गए हो सारे अयोध्यावासी, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अब सीता जी का यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि सीता जी अपने विभिन्न रूप धारण करके सासुओं की सेवा कर रही है। यहाँ माता कौशल्या के पास भी रहती है, कैकेयी के पास भी रहती है, सुमित्रा के पास भी रहती है। गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी है और भी ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। सभी को वो एक समान आदर दे रही हैं कि इतने रूप उन्होंने बना लिए हैं, क्योंकि स्वयं माया की जननी है सीता जी। लेकिन ये रहस्य केवल भगवान राम जानते हैं और कोई नहीं जानते। सभी माताएं प्रसन्न हैं।
दोनों भाई राम लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं, लेकिन यहाँ कैकेयी बहुत दुखी है। वो विधाता को कोस रही है कि तूने मुझसे ये बुरा कर्म क्यों करवा दिया। हे विधाता, क्या और कोई पात्र तुम्हें नहीं मिला? कहते हैं कि मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। यमराज से प्रार्थना कर रही है कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। हे यमराज, तुम मुझे अपने पास बुला। आज वो बहुत पश्चाताप कर रही है। लेकिन आप सोचो कि जो भगवान राम से विरोध करता है, उसके विमुख होता है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए आज कैकेयी बहुत दुखी है। उसके लिए तो ये जीवन नरक तुल्य है। भरत को रात को नींद नहीं आती, न दिन में भूख लगती है। अब वो सोचते हैं ऐसा मैं क्या कार्य करूं कि राम को राज तिलक किया जाए और हम जो है वो यहाँ रह जाएं और राम जो है अयोध्या चला जाए। गुरु जी की आज्ञा मानकर अगर भगवान राम मान ले तो बहुत अच्छा होगा, पर वो कहता है पता नहीं गुरु जी कहेंगे या नहीं। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि माता कौशल्या को कह देते हैं, वो माता के तो आज्ञाकारी हैं, उनके कहने से लौट जाएंगे। लेकिन फिर सोचते हैं दूसरे ही पल कि वो माता भी तो राम की है, वो कैसे कहेगी? नहीं कहेगी, क्योंकि जब उनका पुत्र मर्यादा का पालन करने वाला है तो माता भी उसी मर्यादा का पालन करने वाली है। जिस पिता ने अपने प्रण के लिए प्राणों का त्याग कर दिया, जिस भाई ने प्रण का पालन करने के लिए वन गमन का चुनाव कर लिया, तो वो माता भी उस प्रण से हटेगी नहीं। तो दुविधा में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि क्या किया जाए। मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ, लेकिन आज विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है। अगर मैं जिद भी करता हूं तो क्या प्रभु मेरी जिद को मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब वो अपने मन में सोचते हैं कि चलो गुरु जी से ही कहकर देखते हैं, शायद गुरु मान जाएं। ऐसे सोचते सोचते रात फिर बीत जाती है। अगले दिन सुबह होती है। स्नान करके फिर भगवान राम के पास जाकर बैठते हैं और गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया जाता है। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरु जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे सभासदों, हे भरत, तुम सुनो कि सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी स्वतंत्र हैं, धर्म धुरंधर हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वो सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। वो संसार के कल्याण के लिए ही अवतार धारण करके आए हैं। अब बताओ मैं उन्हें क्या कहूं। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो जाए, इससे अधिक सुखदायक तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल और आनंद का मूल तो यही एक मार्ग है। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी नीति, परमार्थ, स्वार्थ से सनी हुई अनेक बातें जो है उन्हें बताते हैं। भगवान राम उनके लिए सारी व्यवस्था करने के लिए बाहर जाते हैं कि देखे सभी नगर निवासी जो हैं वो अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हैं, उनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध है, खाने पीने का सामान है। तब जो है फिर भरत कहता है कि हे गुरुदेव, आप कोई उपाय कीजिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधाता ने तो मुझ पर कलंक लगा ही दिया है। तब वशिष्ठ ने कहा कि भगवान भगवान ही हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हे भरत, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम बताओ। अब भरत कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ
क्योंकि है तो मेरा ये दुर्भाग्य ही, क्योंकि बड़ों के होते हुए मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरी बस इतनी इच्छा है, आप भैया से कहो कि वो राम लक्ष्मण सीता तीनों जाके अयोध्या में राज्य करें और मैं और शत्रुघ्न वन में रहें। बस आप हमारी ये आज्ञा, ये कहना जो है वो उन्हें बता दीजिए। अगर वो ये बात मान लेंगे तो पूरी अयोध्या भी सुखी हो जाएगी और मेरे मन का पश्चाताप भी खत्म हो जाएगा, सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये बात सुनकर बाकी सब तो खुश हो गए, लेकिन रानियां दुखी हो गई, क्योंकि चाहे राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, उन्हें तो पुत्र वियोग सहना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा कि जो 14 वर्ष की अवधि है वो तो बहुत कम है। हे गुरुदेव, अगर भैया आज्ञा देंगे तो मैं पूरा जीवन ही वन में बिता दूंगा, लेकिन आप उन्हें अयोध्या चलने के लिए मना लीजिए। अब मुनि वशिष्ठ ने सोचा कि भरत जी बहुत अच्छे हैं, इनका हृदय भगवान राम के प्रेम में पागल हो गया, क्योंकि देश, मुनि, काल, अवसर के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। ये विचार कर उन्होंने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे पुत्र, धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार हैं राम, सबके हृदय में बसते हैं राम, सबके भले और बुरे को जानते हैं राम। अब बताइए कि नगर निवासियों का, माताओं का और भरत का हित कैसे हो। तब भरत ने कहा कि हे प्रभु, आप राम से कहिए, वही इसका कोई उपाय बताएंगे। यही बातें फिर गुरु ने राम को कही। अब राम तो हैरान हो गए उनकी बात सुनकर, लेकिन फिर कहा कि हे नाथ, आप जो मुझे आज्ञा देंगे हे गुरुदेव, मैं वही करूँगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे बड़े हैं। अब मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मैं आपको पिता भी मान रहा हूँ, गुरु भी मान रहा हूँ। जो आपका आदेश होगा वही कार्य किया जाएगा। भरत के मन की बात मैं जान चुका हूँ, शिवजी साक्षी हैं कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपके मन में जो भी आए आप आदेश कीजिए, लेकिन एक बार विचार जरूर कर लीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ कि भरत जी भी बार बार गुरु से ही कह रहे हैं कि आप जो आदेश देंगे वही होगा। इधर राम ने भी अपनी बात गुरु पर ही टाल दी कि हे गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा हो वही करें। कहते हैं कि आज तक मैंने कभी किसी की सौगंध नहीं खाई, भगवान राम कह रहे हैं कि आज आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि पूरे विश्व में मुझे भरत से प्रिय कोई और नहीं है। ये मेरा सबसे प्रिय भाई है। भरत जो भी कहेगा, जो भी करेगा, उसी में सबकी भलाई होगी, इसलिए आप आदेश करें। तब भरत से जो है मुनि बोले कि हे तात, अब तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात भरत से ही कह दो, राम से ही कह दो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करेगा। मुनि के वचन सुनकर और रामचंद्र जी का भी प्रेम देखकर जो है वो भरत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। उनके नेत्रों से जल की धाराएं बह रही हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरा कहना तो उचित नहीं होगा, अगर आप कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बचपन से ही मेरे भाई से बहुत प्रेम करता रहा हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरे भाई को युवराज की पदवी मिले,
लेकिन मेरी माता ने कुबुद्धि से ये सारा कार्य उल्टा कर दिया और मैं सब अनर्थों का मूल बन गया। अब मैं क्या करूं? फिर भगवान राम उसे समझाते हैं कि हे तात, तुम अपने हृदय के अंदर जो ग्लानि पैदा हो गई है, जो दुख हो रहा है, उसे त्याग दो, क्योंकि जीव की गति को ईश्वर के अधीन मानो। इंसान वही करता है जो परमात्मा करवाता है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, विधाता का खेल है। माता कैकेयी को वो लोग ही दोष देंगे जो अज्ञानी है, मूर्ख है। समझदार मनुष्य कोई दोष नहीं देगा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही दुनिया के सारे पाप, प्रपंच, अज्ञान, अमंगल सब खत्म हो जाते हैं। तुम तो इतने पवित्र हो। तुम्हारा नाम जपने से व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। इसलिए अपने मन के अंदर तुम ऐसी बातें मत करो। देखो, राजा ने सत्य को रखा, अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए मर्यादा जो है हमेशा व्यक्ति को बनाए रखनी चाहिए। वो मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करना भी बहुत जरूरी था। मैं जब उनका वचन मानकर वन में आ गया तो उन्होंने प्रेम से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तुम मन को प्रसन्न रखो, संकोच मत करो। आज जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम बता दो, वही कार्य आज होगा। ये सत्य प्रतिज्ञा करने वाले भगवान राम का वचन है। ऐसे कहकर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, भरत जी को भी और गुरु जी को भी, कि जो ये कहेगा वही होगा। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। अब हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार जो है भरत अपने मन की बात कहता है और तभी जो है राजा जनक का भी आगमन हो जाता है। फिर सब मिलकर क्या निर्णय करते हैं। जय श्री राम।